Copy checking is a very important part of teaching and learning, or normally it is said that students' notebook is an authentic evidence of qualitative learning for the teachers, schools and parents. कॉपी ना सिर्फ बच्चे की पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि ये उस बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स की पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है और ये पूरे स्कूल की पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए पेरेंट्स अमूमन बच्चों की नोटबुक्स को घर में चेक करते हैं। कॉपी की ज़रूरत उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब असेसमेंट्स या एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को जब घर पे प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं तो नोटबुक्स खुलकर सामने आती हैं और उसमें टीचर की बहुत सारी गलतियाँ भी नुमायाँ होती हैं। कॉपी चेकिंग एक सेंसिटिव इशू होता है किसी भी टीचर के लिए, और अमूमन टीचर कहते हैं कि टीचिंग इन द क्लास इज़ ईजियर देन द कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग में मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसका पहला जो हिस्सा है वो है इंडेक्स। इंडेक्स सबसे पहले आप बिल्कुल सेशन के स्टार्ट पर ही 3 से 4 पेजेस आप बच्चों से रिज़र्व करवा देते हैं, जिस पे मार्जिन लगवाने के बाद आप उस इंडेक्स के अंदर सीरियल नंबर, डेट, लेसन, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाया और वहाँ पर पेरेंट्स या टीचर अपने रिमार्क्स के लिए जगह छोड़ देते हैं या पेरेंट्स के साइन के लिए भी जगह छोड़ दी जाती है। टीचर इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जितने भी रिमार्क्स हैं वो इमीडिएटली आफ्टर हैविंग डन द वर्क वहाँ पे कोई भी नेसेसरीली अगर कोई करेक्शन करवानी है टीचर ने तो वो वहाँ पर करेक्शन भी करवाती है। और पेरेंट्स के साइन को भी इंश्योर किया जाना चाहिए कि क्या पेरेंट्स इंडेक्स को देख रहे हैं, क्या उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या कोई रिमार्क्स या कोई सिग्नेचर वहाँ पे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। इसके बाद टर्म पॉइंटर एक टर्म यूज़ होती है कॉपी चेकिंग में। सेशन के स्टार्ट पे या फर्स्ट टर्म ख़त्म होने के बाद जब सेकंड टर्म स्टार्ट होती है तो बच्चे अमूमन पेज को टर्न करके कॉनिकल एक शेप बनाते हैं जिसके ऊपर लिखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है और फलां डेट को ये टर्म स्टार्ट हुई। आजकल बच्चे टैग्स बड़े खूबसूरत पेजेस के बना के वहाँ पर स्टिक कर देते हैं, उसके ऊपर टर्म और उसके बाद डेट ऑफ टर्म या स्टार्ट ऑफ टर्म जो भी है वहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद अगली चीज़ टेस्ट इंडेक्स। जैसा कि शुरू में आपने इंडेक्स लिखवाए, इसी तरह कॉपी के आखिर के 2-3 सफ़हात पर आप टेस्ट इंडेक्स के लिए जगह छोड़ते हैं, जहाँ पे आपने सीरियल नंबर, डेट, टेस्ट का टॉपिक क्या था, उसके मार्क्स कितने थे, ऑब्टेनिंग मार्क्स कितने हैं, इसी तरीके से टीचर्स के साइंस के लिए वहाँ पे कॉलम होना चाहिए, देन पेरेंट्स के साइन के लिए। एक और टर्म कॉपी चेकिंग में यूज़ होती है जिसको हम पेजिनेशन कहते हैं। बाय पेजिनेशन वी मीन कि आपने हर पेज के ऊपर बच्चों से नंबरिंग करवाना होती है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अमूमन देखा गया है कि बच्चे ये बहाना बना लेते हैं कि जी टीचर ने हमें ये काम नहीं करवाया, जबकि टीचर ने वो काम करवाया होता है। बच्चे ने या तो इनकम्प्लीट काम किया हुआ है या फिर टीचर के रिमार्क्स ऐसे हैं जो वो पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहता या अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाना चाहता, उसको हाइड करने के लिए वो पेजेस बीच में से मिस कर देते हैं या उनको फाड़ देते हैं। और टेस्ट के पास जो ही टेस्ट पास आते हैं या एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो बच्चे बहाना बनाते हैं कि ये काम तो हमने नहीं किया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर अपनी रेप्यूट को बचाए और वहाँ पर पेज की नंबरिंग ज़रूर करवाए। इसके बाद मार्जिन लाइंस। सेशन के स्टार्ट पे ही टीचर को चाहिए कि वो कॉपी के अंदर दोनों साइड के ऊपर मार्जिन लाइंस को ड्रा करवा ले। और मार्जिन लाइंस का मकसद ये होता है कि चाहे उर्दू हो या इंग्लिश हो, सवाल जवाब या क्वेश्चन आंसर्स लिखने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 या उसका आंसर, तो वो लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे मार्जिन के लिखते हैं। इसी तरीके से टीचर ने जितना भी करेक्शन का वर्क करवाना होता है तो वो उन्हीं मार्जिनस के बाहर उसने लिखना होता है, और जो भी इंस्ट्रक्शन देना होती हैं या रिमार्क्स लिखना होते हैं या टीचर ने जो सिग्नेचर करना होते हैं वो भी उन मार्जिनस के बाहर ही करना होते हैं। सिर्फ मैथ्स के टीचर के लिए एक्सेप्शन है कि वो मार्जिन ना भी लगवाएं लेकिन वहाँ पर जगह छोड़ देते हैं या पेज छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पर वो अपने मैथमेटिक्स का रफ वर्क वहाँ पर कर सकें। इसी तरीके से टीचर का काम है कि कॉपी के ऊपर शुरू से ही टैलिक लगा हुआ हो और उसके ऊपर बच्चे का नाम, उसका रोल नंबर, उसका क्लास और उसके स्कूल का नाम लिखा हो। टीचर ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए टीचर को ये चीज़ कि कॉपी पैथेटिक हालत में ना हो बल्कि नीट, क्लीन और
टाइडी हो, जो भी काम बच्चे ने किया है वो नीटली किया हो, और ये आदत बच्चों को शुरू से ही डालना चाहिए कि उसका वर्क जो है वो लेजिबल हो। और इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो बहुत थारोली, बहुत एक्यूरेटली कॉपी को चेक कर रही है। नॉट अ सिंगल मिस्टेक इज़ गोइंग टू बी इग्नोर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, कि अगर एक कॉमे की या फुल स्टॉप की मिस्टेक है तो टीचर उस मिस्टेक्स को लाजमी हाईलाइट करे। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए नोटबुक लिखने के लिए। अगर वो नीटली लिख रहे हैं, रिवार्ड देना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रिमार्क्स देना चाहिए। और वो बच्चे जो काम नहीं कर रहे या नीटली नहीं कर रहे तो उनके लिए रिमार्क्स टीचर को लाजमी लिखना चाहिए, और वो भी कंस्ट्रक्टिव रिमार्क्स ही होना चाहिए। इसके बाद करेक्शन ऑफ नोटबुक्स की बात करते हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि बहुत फोकस होकर, बहुत थॉरली और वन बाय वन वर्ड को रीच करके आप मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें। फाइंड आउट करने के बाद आप उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। सर्कल ना ही ड्रा करें तो अच्छा है, चूँकि कॉपी की लुक बहुत बुरी लगती है उसकी प्रेजेंटेशन। तो अंडरलाइन करने के बाद आप वहाँ पर जो स्पेलिंग है वर्ड्स के, वो करेक्शन वहाँ पे मार्जिन के बाहर आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से आपका फोकस जो होना चाहिए वो रेलिवेंट मिस्टेक के ऊपर होना चाहिए। जब भी आप रिमार्क्स लिखें तो वो फोकस होना चाहिए। आपके रिमार्क्स को ये शो करना चाहिए कि क्या मिस्टेक बच्चे ने की। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आपके रिमार्क्स स्पेलिंग के बारे में होना चाहिए। अगर बच्चे ने पंक्चुएशन की मिस्टेक की है तो वो पंक्चुएशन के ही रिमार्क्स वहाँ पर आपको लिखना चाहिए। और जितना भी अगर करेक्शन आप वहाँ पे करवा रहे हैं तो वो ब्लू पेन से करवा रहे हैं, लेकिन जब आप मार्जिन के बाहर लिखते हैं तो फिर आप रेडिंग से ही लिखें। टीचर को ये कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी लेसन करवा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, वो आप ग्रुप वर्क्स में करवाएं। जब आप एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, उसका ये फ़ायदा होता है कि टीचर मोबाइल रहती है या रहता है और वो विजिलेंट रहता है, ऑन टोज रहता है। हर ग्रुप में बच्चों को जाके वो चेक करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। आप उधर ही बच्चों के स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या सेंटेंस की जनरेशन की अगर कोई मिस्टेक है तो ठीक करवा सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपके पास नोटबुक्स आती हैं तो उसके ऊपर बहुत ही थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं। अब फॉलो अप की जब बात करें तो जब भी आप कोई भी लेसन जब ख़त्म कर लेते हैं या एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं तो ख़ास किस्म की सिंबल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से सिंबल्स हैं जो वहाँ पे आप मिस्टेक्स के अगेंस्ट लिख सकते हैं। जब वर्कशीट की बात करें तो वर्कशीट भी एक्सटेंशन है उसी सब्जेक्ट के एक्सरसाइज की। उस पर भी एक्सरसाइजेस हैं, लेसन को वो एक्सटेंड कर रहा होता है बेसिकली। तो आप उस पर भी वर्क करवाएं, करेक्शन वर्क करवाएं। वहाँ पे डेट लाजमी लिखें, डे लाजमी लिखें। और अगर आप चाहें तो वो शीट को आप अपने नोटबुक के ऊपर भी स्टिक कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। टीचर को ये चीज़ देखना चाहिए कि आपकी जो नोटबुक है उसके स्टार्ट से ही लेसन, चैप्टर, यूनिट, टॉपिक और एक्सरसाइज जो भी हो वहाँ पे मेंशन बच्चे ने किया या नहीं किया, ये भी टीचर की रिस्पांसिबिलिटी है। अमूमन ज़्यादातर कॉपी जो है रेड इंक से चेक की जाती है। काउंटर चेकिंग चाहे वो सेक्शन हेड के पार्ट से हो या प्रिंसिपल के पार्ट से हो, वो ग्रीन इंक से ही होना चाहिए। इसी तरीके से जितनी भी मिस्टेक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, सर्कल ना लगाएं, वहाँ पर आप सिर्फ उसको अंडरलाइन कर दें। कोई भी मिसिंग वर्ड हो उसको आप हाईलाइट करें सिंबल के साथ। और अमूमन अगर कोई पैराग्राफ में मिस्टेक है या पूरे का पूरा पेज ही अगर उसमें मिस्टेक आ रही है तो आप 2 स्ट्रेट लाइन ड्रा करके बीच में एक क्रॉस डाल सकते हैं। अगर बच्चे ने स्पेलिंग की मिस्टेक की है तो आप वहाँ पर SP लिख के और साइड में वो जो स्पेलिंग उसने गलत लिखे हैं उसी लाइन के बिल्कुल अगेंस्ट आप मार्जिन से बाहर वो स्पेलिंग्स दोबारा से करेक्ट करवा के लिख सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने रिमार्क्स भी छोड़ सकते हैं। अगर हम कीज़ की बात करें तो अगर बच्चे ने स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स की हैं तो आप SP लिख सकते हैं वहाँ पर। इम्प्रॉपर वर्ड्स के लिए हम IM यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन के लिए हम PU यूज़ करते हैं। रिटन या री राइट के लिए हम RW यूज़ करते हैं। इररेलेवेंट के लिए हम IRR यूज़ करते हैं। ग्रामर के लिए हम GRM यूज़ करते हैं। और इन कीज़ को ऑब्ज़र्व करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी कोशिश होना चाहिए कि बच्चे की कॉपी नीट और क्लीन हो, हैंड राइटिंग लेजिबल हो, मार्जिन्स उसने ड्रॉ किए हुए हों, इंडेक्स को चाहे वो टेस्ट के इंडेक्स हैं या स्टार्ट के इंडेक्स हैं, इसी तरीके से पेजिनेशन आप बच्चों से लाजमी करवाएं हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कॉपीज़ अप टू द मार्क हों, अप टू द लेवल हों। और किसी भी बच्चे की कॉपी जब घर में जाती है तो ये एक किस्म की इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है आपकी
पेरेंट के साथ। तो आप अपनी जब भी नोटबुक चेक करें अपनी हैबिट बना लें, 2 दिन से ज़्यादा आप कॉपीज़ को डिले ना करें। बेहतर तो ये है कि आप कोई भी काम करवाने के फ़ौरन बाद कॉपीज़ को चेक करें, अगर नहीं है तो 2 दिन के अंदर अंदर आप कॉपीज़ को चेक करें। अनचेक्ड कॉपीज़ कभी भी घर में नहीं जाना चाहिए।